ओके, ये राइटिंग टास्क है। स्टूडेंट ने नेम मेंशन करने से मना किया है। 300 वर्ड्स 45 मिनट्स में कंप्लीट किया। ओके, स्टडी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग टेलीविजन दैन दे डिड इन द पास्ट। दे स्पेंड लेस टाइम इन डूइंग एक्टिव और क्रिएटिव थिंग्स। क्यों? मतलब पहले से कम टाइम स्पेंड करते हैं, पहले से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टेलीविज़न देखने में और कम टाइम स्पेंड करते हैं एक्टिविटीज़ में। ठीक है, क्यों करते हैं रीज़न बताना है, मेथड बताना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रीज़न एंड सोल्यूशन है हैविंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेक्स पीपल्स लाइफ लुक्रेटिव। However, in the 21st century, young ones tend to give more time to watch television instead of doing creative activities or as compared to the past. Thus, I will examine the reasons along with different methods to overcome this issue. लुक्रेटिव तो प्रॉफिटेबल है ना, प्रॉफिटेबल बनाता है या कंफर्टेबल कन्वीनियंट बनाता है। और ऐसे बीच में अगर आपको हाउएवर ऐड करना है तो सेमीकोलन लगाओ, कॉमा नहीं। दिस ऐसे भी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है, वहाँ पे तो नहीं लगाया ना, हाँ आपने ये ठीक है कि इंस्टेड ऑफ लगा दिया। यहाँ पे भी नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते थे। नॉट ओनली आई विल नॉट ओनली डिस्कस द रीजन बट ऑल्सो द सोल्यूशंस टू मिटिगेट दिस इशू या इरेडिकेट दिस इशू, ऐसे करके। वन of the dominant reasons behind this trend is hectic schedule of parents because parents के बाद फुल स्टेप कर दो, since they do not have time, since कर दो, since they do not have time for their children and they make them sit in front of television. Okay, since they do not have time for their children, comma, यहाँ पे since लगा लिया ना, यहाँ पे comma, they make them sit in front of television so that they can do their work, अपना काम, their work without any trouble. Due to this, young ones get addicted towards these kind of. लेकिन आपने फुल स्टॉप तो डालो, पूरा इतना कुछ करके फुल स्टॉप एंड में इतना थोड़ा ना भी करना होता है आपने। Neither they can play outside nor they study properly as they did it so in the past because of less workload of parents. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता आपको, कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप लेके आओ। यहाँ पे विदाउट एंड ट्रबल के बाद फुल स्टॉप कर सकते थे, वहाँ पे भी फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दो। ड्यू टू दिस कॉमा यंग वन गेट एडिक्टेड टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ गैजेट्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे फुल स्टॉप कर दो। ये नाइदर नॉर वाला करने की ज़रूरत नहीं थी। मोर ओवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो द मेन कंसर्न बिकॉज इन पास्ट ट्रैफिक वॉज because comma in past comma traffic was less and children tend to play with mud on street which increase their creativity power, but now guardians are worried about their rewards due to which they have to keep them at home securely, so they recommend television as babysitter for them. Okay, ठीक है, मड में खेलते थे, क्रिएटिविटी, मड में खेलने से क्रिएटिविटी कैसे होती है मुझे ये समझ नहीं आता। बोला कि जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे तभी क्रिएटिविटी ऐसे कुछ होएगी। बट फुल स्टॉप आपने नहीं किया, थोड़ी सी उसमें गड़बड़ है, अदरवाइज फिर भी ठीक लिखा है आपने। देयर आर सम मेयर्स टू सॉल्व दिस इशू। फर्स्टली करके मत लिखा करो बिकॉज फर्स्टली सेकेंडली फिर फाइनली करके फिनिश करना होता है ना, तो यहाँ पे फर्स्टली नहीं आना और यहाँ पे आपने मोर ओवर लिख दिया। मोर ओवर तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो रिपीट मत करो। पेरेंट्स कैन प्रोवाइड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टू देयर चिल्ड्रन लाइक डांस, सिंगिंग, ये सारे बाय एंड पेंटिंग क्लासेस बाय विच चिल्ड्रन कैन एनहेंस देयर क्रिएटिविटी स्किल। बट आपने तो बोला कि उनके पास टाइम है ही नहीं। थोड़ा सा चलो यही पॉइंट लिख देते, लेकिन बोल देते कि पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए सब कुछ करने के लिए, ऐसा ही कुछ लिख देते भी, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते थे इसको। और इस अनदर सोल्यूशन इस ऐसे करके लिखो, मोर ओवर करके रिपीट मत करो। Parents must go to parks in morning or evening time. Due to this, both can relax their mind by playing with each other with the full satisfaction and hard to increase the bond instead of letting them sit in front of television. बट फिर लिख कर सही रहे हो भी, मैं आपको रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ। आपने एक बार भी फुल स्टॉप नहीं लेके आते, इतना ज़्यादा भी आपको कनेक्ट करने की नीड नहीं है, ये बिना फुल स्टॉप के हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा और इलेबोरेट करना था। टू कंक्लूड, ऑल द हेक्टिक शेड्यूल्स एंड ट्रैफिक आर द मेन कॉजेज, बट ऑल द में बट नहीं लगता, कॉमा आएगा। बाय एनरोलिंग के बाद कॉमा थोड़ा ना आएगा, फुल स्टॉप थोड़ा ना आएगा, पूरा तो लिखो। चिल्ड्रन इनटू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यहाँ पे कॉमा आएगा। देयर माइंड कैन बी डाइवर्टेड, डी कैपिटल को लिख दिया, टी स्मॉल आएगा, फ्रॉम टेलीविज़न। मैं फास्ट थोड़ा सा इसलिए रीड कर रही हूँ बिकॉज स्टूडेंट का एग्ज़ाम है कल और वैसे भी रात के 10 साढ़े 10 होने वाले हैं। रुको, मुझे इनका बैंड रिक्वायरमेंट मोर देन 6 चाहिए,
आई बिलीव आपके 6 आ सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स इतनी नहीं है, बट फुल स्टॉप करके कर रहे हो, नहीं किया ना, उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स अगर हम काउंट करें 1, उसके बाद नाइदर नॉर किया था आपने 2, उसके बाद ऑल दो 3। भाई अगर आपको 6.5 चाहिए, मोर देन 6 बोल रहे हो ना, 6.5 चाहिए, तो आपको लाइक 5 स्ट्रक्चर तो मिनिमम लगाओ, और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो गड़बड़ किया है इसको ठीक करो। कहीं ना कहीं भी जगह पे फुल स्टॉप आना चाहिए, इतना भी इकट्ठा लिखने की नीड नहीं है। तो आपको, आपके मैं बैंड नहीं दे रही हूँ, आपका कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक रात में कितना कर लोगे। यही करोगे कि जो आप ये मिस्टेक कर रहे हो, कहीं जगह पर कनेक्ट करने की, ज़्यादा ही एक्सटेंड करने की नीड नहीं है, फुल स्टॉप लेके आओ। एक कनेक्टर जो रॉन्ग है उसको ठीक करने की कोशिश करो, और फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखो। ये तो सिली मिस्टेक है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एक और मिस्टेक बताऊँ, टू कंक्लूड के बाद कॉमा है ना, कॉमा के बाद स्पेस आएगा, कंक्लूड कॉमा फिर स्पेस डाल के ऑल दो, ऐसे अगर आप लिख रहे हो कंक्लूड कॉमा ऑल दो, ये भी रॉन्ग है। अगर आप लिखते हो कंक्लूड लिख के कॉमा लगा के साथ में ऑल दो शुरू कर रहे हो, मतलब कॉमा आपका ऑल दो के साथ आ रहा है, ये भी रॉन्ग है, ये ठीक है। कॉमा आपका कंक्लूड के साथ है, स्पेस डाल के फिर ऑल दो। इरिटेट करते हैं अगर आपने ऐसी चीज़ें मिस्टेक्स की होती हैं तो। थोड़ी सी ही है मिस्टेक, अच्छा फिर भी है, इसको बेटर कर सकते हो। और यही अगर 6.5 चाहिए, 5 स्ट्रक्चर यूज़ करो, और थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशन में ठीक करो, यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, फुल स्टॉप लेके आओ बस, और ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे पॉइंट थोड़े से इलेबोरेट करना था। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।